नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी जो चर्चा चल रही है वो बुध देव की चल रही है कि बुध देव 7 मार्च को अस्त हो जाएंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, गुरु की राशि में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ ये जाकर के बैठ जाएंगे। तो बुध क्या है? बुध को समझते हैं। बुध है वाणी के मालिक, बुद्धि के मालिक, शिक्षा के, वाणिज्य के, फाइनेंस के, लेखन जोखन कार्य के, ये यहां के कारक कहे गए हैं। और गुरु के घर में पहुंच जाएंगे, गुरु ज्ञान के दाता कहे गए। राहु के साथ बैठ करके जड़त्व योग बनता है। ये जड़त्व योग कहीं ना कहीं बुद्धि और वाणी को दूषित करेगा। जो कारकत्व बताए बुद्ध को, उनमें कमी आएगी। तो आज जो चर्चा रहेगी हमारी, वो धनु राशि से लेकर के मीन राशि तक रहेगी। 4 राशियों के बारे में हम आज बताएंगे आपके लिए कि आपकी राशियों के मुताबिक क्या प्रभाव देंगे। तो आप लास्ट तक, वीडियो तक बने रहिए कि कौन सी राशि वाले के लिए क्या प्रभाव, किस राशि के लिए क्या प्रभाव प्राप्त होगा। यदि आप इसका, हमारे चैनल का लाभ उठा रहे हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें और ज्ञानवर्धक जानकारी आप हमसे ले सकें और अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आज बात जो रहेगी, हमारी जो चर्चा रहेगी, वो रहेगी धनु राशि वाले जातकों के लिए। और धनु राशि वाले जातकों के लिए ये 7वें और 10वें घर के स्वामी कहे गए हैं बुध देव। और ये राशि के मुताबिक 4थे भाव में राहु के साथ प्रवेश कर जाएंगे, नीच के होकर के। तो ये दोनों तरफ से अच्छा योग नहीं कहे। एक तो वो नीच के हुए, मीन राशि में बुध देव को नीचत्व प्राप्त होता है, नीच कहे जाते हैं। क्योंकि ये बुद्धि के, शिक्षा की, वाणी के मालिक कहे गए और गुरु के, इसके ज्ञान के मालिक दाता कहे गए हैं। इनको यहां नीचत्व प्राप्त होता है। एक नीचत्व प्राप्त हुआ इनको और दूसरा इनको जड़त्व प्राप्त हुआ राहु के साथ बैठने से। तो दोनों ही योग अच्छे नहीं हैं। उन चीजों में जो इनके कारकत्व मैंने आपको बताए, शिक्षा का, बुद्धि का, वाणी का, आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, आप लेखन कार्य कर रहे हैं, आप वाणिज्य का काम है, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं ये कमी देंगे। बैठे कहाँ हैं यार? भूमि, भवन, वाहन, माता के घर में, 4थे घर में बैठे हुए हैं। तो उन चीजों में भी ये कमी करने वाले हैं। क्या कमी करेंगे? तो कमी इनकी ये रहेगी कि जो आप चाह रहे हो, मन आपका ये कहेगा, राहु आपको प्रेरित करेगा कि आप भूमि पर, भवन पर, वाहन पर कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए, खर्चा कीजिए, ले लीजिए। आप शौक मौज पर आप खर्चा करेंगे, आप अपने भौतिक सुखों पर खर्चा करेंगे, भौतिक सुखों के बारे में सोचेंगे। तो अभी 25 मार्च तक आप रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए, उसके बाद में ऐसा निर्णय लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आपने कहीं पैसे को दे दिया तो वो पैसा आपका फंस सकता है या आपको समय पर वो चीज प्राप्त ना हो। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने कर्म क्षेत्र का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र को भी आप अपनी बुद्धि से, वाणी से खराब कर लोगे। राहु आपके अंदर वो मलिनता दे देगा वाणी पर कि आप कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाओगे, सच नहीं बोलने देगा। आप बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, विरोधाभास रहेगा। उसके कारण आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा पर दाव लगेगा। तो आपके सहकर्मी, आपके बॉस, आपके जहां काम कर रहे हैं, वहां पर आपकी मान सम्मान में कहीं गिरावट आने की संभावना रहेगी। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशनल व्यापार कर रहे हैं, वहां पर आपके साथ जो कस्टमर जुड़ रहे हैं, वहां पर भी कोई दिक्कत रहेगी। आमदनी के स्रोतों में कहीं कमी नजर आएगी। जो आप कमाना चाह रहे हो, जितना उस वाणिज्य से, उस व्यापार से, उस लेखन कार्य से, वो उसमें कमी नजर आ रही है।
तो आपको अपनी बुद्धि पर और वाणी पर, विवेक पर अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा और बड़ों की सहायता लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये दाम्पत्य जीवन के भी स्वामी है, तो दाम्पत्य जीवन भी में भी आपके में सिद्धता रहेगी। आपकी पत्नी या पति के माध्यम से आप जो भूमि भवन वाहन में जो सहायता मिल रही थी, या वो ये कह रहे थे कि मैं आपके लिए साथ दूंगी या दूंगा, तो वो वहां पर भी आपके लिए कहीं कमी नजर आ रही है, क्योंकि आए टाइम पर आकर के कहीं कोई न कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसकी वजह से आपके वो काम बिगड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, कोई परेशानी नहीं, व्यापार बिजनेस आपके चलेंगे, कोई परेशानी नहीं है, उनमें कहीं कमी नजर आ रही है। जितना आपका टारगेट है उतने टारगेट पर शायद ना पहुंच पाओ आप। विवेक को ध्यान में रखिए। बात करते हैं अब हम मकर राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए भाग्य के स्वामी बनते हैं ये, और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, और ये तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव होता है आपका पराक्रम का, हिम्मत का, ताकत का, और आपके शौक मौज का, मीडिया का, ये आपको वहां पत्रकारिता का, ये यहां से हम देखते हैं। छोटी मोटी यात्राओं का, तो छोटी मोटी यात्राएं करेंगे आप, उसका लाभ प्राप्त होगा, आपके लिए उन्नति होगी, तरक्की होगी, लेकिन जो लाभ प्राप्त होना चाहिए था उसमें कमी आएगी। तो अपनी बुद्धि को और वाणी को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है, क्योंकि बुद्धि खराब करेगा। आप जो यात्राएं करेंगे उसका लाभ आपको पूर्ण रूप में नहीं मिल पाएगा, भाग्य साथ देगा आपका। तो उसके लिए धर्म कर्म से आप जुड़े रहिए, लेकिन यात्राएं कम कीजिए। और ये छठे घर के भी स्वामी कहे गए, तो छठा घर जो है आपका रोग का होता, ऋण का होता, तो कर्जा ना ले। कोई रोग हो सकता है आपके लिए, उस पर आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शत्रु आपके लिए कहीं पर परेशान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके चलिए, तो आपकी उन्नति और तरक्की होगी, और आपके शत्रु भी परास्त होंगे, और आपका जो व्यापार है वो भी अच्छा चलेगा ही चलेगा। आपका भाग्य आपका साथ देगा ही देगा। आपकी शिक्षा कहीं चल रही थी तो शिक्षा में कहीं कमी नजर आ रही है कि उतनी शिक्षा आपको प्राप्त ना हो सके, जो आपने टारगेट बना रखा है उतने अंक प्राप्त ना हो सके। कोई इंटरव्यू वगैरह भी देना चाह रहे हो तो वहां पे भी कुछ ना कुछ मुझे उतना बोलिए जितनी आपको आवश्यकता है, उससे ज्यादा आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाएगा ही हो जाएगा। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। अब धनु राशि वाले जातकों के लिए ये कहाँ के स्वामी बनने, ये सेकंड भाव में बैठेंगे। स्वामी कहाँ के हैं ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो पंचम भाव के स्वामी होने के नाते अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अष्टम भाव के स्वामी होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। जबकि पाराशर सिद्धांत में ये कहा गया कि त्रिकोण के स्वामी फिर उनकी दूसरी राशि कहीं भी बैठी हो वो शुभ फल ही देते हैं, लेकिन शुभता तो उनकी खराब हो गई कि राहु के साथ बैठे, जड़त्व प्राप्त हो गया, मूर्खतापने की बातें करेंगे, ज्ञान विवेक से हट करके बातें करेंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे, आपके समझदारी में कहीं कमी रहेगी, वाणी दूषित होगी आपकी, क्योंकि वाणी भाव में बैठे हुए, धन के भाव में बैठे हुए, परिवार भाव में बैठे, परिवार को डिस्टर्बेंस होगा, आपकी वाणी में डिस्टर्बेंस होगा। तो उसको थोड़ा सा अभी शालीनता से, समझदारी से काम आपको लेना पड़ेगा। और आपको बुद्धि विवेक ज्ञान के स्वामी होकर के जो कहाँ के मालिक पंचम भाव से कहे गए, तो संतान के साथ भी तालमेल में कहीं कमी नजर आ सकती है। लेकिन आप जब अपने ही विवेक से, अपनी ही वाणी से अपने काम को खराब करने की चेष्टा करोगे, क्योंकि राहु आपको प्रपंच में डालेगा, झूठ बुलवाएगा आपसे, और आप कहोगे कुछ और करोगे कुछ, तो फिर आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा पर दाव लग जाओगे, आपकी अवनति का योग बन जाता है। और छठा भाव आपके आठवां भाव जो होता है आपके रोग वगैरह का होता है, और गुप्त धन जो आपका कहीं छिपा हुआ था या आपने किसी को दे रखा था वो आपको मिलने की संभावना थी, तो शायद इस पीरियड में ना मिले। बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए तो ये गोचर आपकी राशि पर ही चल रहा है, और ये चौथे भाव के और छठे भाव के स्वामी होकर के बुध देव नीचत्व प्राप्त किया आपकी राशि में, और जड़त्व प्राप्त किया आपकी राशि पर या लगन पर, दोनों से हम इसको देख सकते हैं। तो राशि पर बैठ करके आपके बुद्धि और विवेक और ज्ञान के ऊपर पूरा पूरा इफेक्ट देंगे। आप जो निर्णय लोगे पूरे निर्णय पूरे आपके नहीं हो पाएंगे।
आप लकीर के फकीर बनना चाहोगे, गुड़ता में फंसते चले जाओ, गुड़बाजी बन जाओगे, वो जड़त तो आप जिस चीज के पीछे पड़ जाओगे उसके पीछे पड़े ही रहोगे, तो उससे आपका काम खराब होगा, आपकी वाणी दूषित होगी, आपकी शिक्षा दूषित होगी, आपका व्यापार दूषित होगा, आप क्या जहाँ नौकरी कर रहे हैं वो अड़चनों वाला होगा, आपके लिए कोई ना कोई परेशानी का सबक सामने बना ही रहेगा कि जितना भी आप फैला रखा है आपने उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। दाम्पत्य जीवन को बढ़िया बना करके रखें, बनाएंगे जब आप बुद्धि से विवेक, क्योंकि आप अपनी बुद्धि के अपनी वाणी के माध्यम से ही, बड़बोलापन से ही आप उमाल तुमाल बोलेंगे, आसमान से बात करेंगे, तो भाई आपके परिवार में भी डिस्टरबेंस होगा, आपके जहाँ व्यापार कर रहे हो उन लोगों के साथ भी डिस्टरबेंस होगा, आपके पास पड़ोसियों के साथ भी डिस्टरबेंस होगा, आपका सामाजिक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो वहां पर भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये अवनति का कारक बनेगा। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो लोग आपसे कटना शुरू हो जाएंगे, आपसे अलग हटना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो राहु आपकी वाणी को दूषित करता है उस वाणी को कंट्रोल में रखें, सोच समझ करके चलें, भगवान गणेश जी की आराधना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये जो बुद्ध का जो गोचर आया है, नीचत्व प्राप्त किया है, जिसने जड़त्व प्राप्त किया है, आपके लिए बहुत आगे ले जाने वाला बनेगा। और यदि हमारी ये वीडियो आपको लाभप्रद लगती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे और आप इसका लाभ उठा रहे हैं, और इसको अपने दोस्तों के लिए भी भेजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।